अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी में किसी भी ट्राइमेस्टर में आपको लूज मोशन होते हैं, आपके पेट में दर्द होती है या फिर हम कह सकते हैं कि आपका पेट ख़राब हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। इससे डेफिनेटली आपके बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट होता है और आपकी भी कंडीशन डाउन हो जाती है। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जिसके बारे में हम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं जब हमें डॉक्टर रिकमेंड करती है कि क्या हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक घरेलू टोटका भी बताऊंगी। सो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करें, फ्री में होता है। सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में जो है वो लूज मोशन होना नॉर्मल है या फिर नॉर्मल नहीं है, तो देखिए किसी कंडीशन में ये नॉर्मल होता है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सी चेंजेस आती हैं। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है उस टाइम पे हमें थोड़ा से लूज मोशन भी हो सकते हैं, लेकिन वो लूज मोशन हमारे 1 दिन से कम टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। अब ये होते क्यों हैं? अच्छा, अगर हम इसके साथ दर्द की भी बात करें तो दर्द और भारीपन महसूस होना पेट के निचले हिस्से में वो प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्टार्टिंग में नॉर्मल होता है। उसके अलावा नेक्स्ट ट्राइमेस्टर्स में जब आपकी मसल्स हैं वो थोड़े से स्ट्रेच होते हैं, तो उस कंडीशन में भी या फिर बच्चे की वेट की वजह से भी आपको पेट में पेन हो सकती है, वो भी आपका नॉर्मल होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये लूज मोशन की वजह से पेट में दर्द होती है? तो आपके जो लूज मोशन की वजह से पेट में दर्द होती है ना, वो आपके बेली बटन के इर्द गिर्द होती है। इसके अलावा जब आप उस एरिया में टच करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो उसमें टेंडरनेस होती है, मतलब कि टच करने से आपको उसमें पेन फील होती है। तो ये आपके लूज मोशन की वजह से हो सकती है, या फिर आपका वैसे ही पेट खराब है तो उस कंडीशन में भी आपको ये पेन हो सकती है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, आंतड़ियाँ हैं, उनकी मोटिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है। उस वजह से भी आपको 1-2 लूज मोशन आ सकते हैं। या फिर जो है अक्सर आपने सुना होगा कि औरतें कहती हैं हमें बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है वो बच्चे की मूवमेंट फील हो रही होती है, तो वो असल में गैस का इशू होता है, वो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है। या फिर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उस वजह से भी आपको लूज मोशन हो सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जैसे पेपर की टेंशन होती है तो उस वजह से भी हमें लूज मोशन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर जो है वो हमारे पेट में थोड़े से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो हमारी मोटिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है स्ट्रेस की सिचुएशन में। इसके अलावा जो है प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो भी इंटेस्टाइन की तरफ, निचले हिस्से की तरफ थोड़ा इंक्रीज कर जाता है, उस वजह से भी आपको हो सकता है। इसके साथ आपको कोई भी और सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है, इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी है। जो मेन काम आपने करने होते हैं वो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने डब्बे के जूस नहीं पीने हैं, बाहर के जूस नहीं पीने हैं जिसमें जो है वो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ किए जाते हैं, उससे भी आपको लूज मोशन होते हैं। इसके अलावा आपने कैफ़ीन नहीं लेनी है, चाय का इस्तेमाल आपने लूज मोशन में बहुत कम करना है, कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, आप कहवा बना के पी सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होता है, या फिर आप शिकंजवी पीते हैं तो वो आपके लिए लूज मोशन में बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा आप ORS भी ले सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आपने पानी की मिकदार को अपने अंदर बैलेंस रखना है। अब डॉक्टर के पास आपने कब जाना है? जब भी आपको लूज मोशन जो है वो 1 दिन से ज़्यादा टाइम के लिए है, उसके साथ आपको टेम्परेचर भी हो रहा है, टेम्परेचर का आपने ख्याल रखना है। अगर आपको टेम्परेचर भी है साथ, तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, और इन्फेक्शन जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इन्फेक्शन आपको सेक्शुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है या फिर पानी से भी हो सकता है। और वैसे भी प्रेगनेंसी में ना हमारी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा बॉडी की लो होती है और इन्फेक्शन बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो बच्चे के ऊपर इफेक्ट करता है। इसलिए आपने इन्फेक्शन किसी भी तरह का नहीं होने देना। उस टाइम पे आपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको इसके अलावा पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है, लूज मोशन भी आ रहे हैं, टेम्परेचर भी है और आपके लूज मोशन में ब्लड भी आ रहा है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ब्लड जो है वो लूज मोशन में आ रहा है या फिर आपके वजाइना से आ रहा है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उस केस में आपने एमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना है। उस टाइम पे वो आपको ड्रिप्स भी लगवा सकती हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और आपको एंटीबायोटिक्स भी दे सकती हैं, फ्लैजल दे सकती हैं, नोस्पा की मेडिसिन जो है वो आपको पेट के पेन के लिए दी जा सकती है। सब चीज़ें बिल्कुल ठीक होती हैं, सेफ़ होती हैं। इसमें आपने परेशान नहीं होना कि ये मेडिसिन हमें लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है आपको पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन देती हैं तो वो आपकी कंडीशन को देखते हुए देती हैं। अगर आपको कोई इस तरह का मसला होता है कि जो कि प्रेगनेंसी में आपको एंटीबायोटिक्स देनी ज़रूरी होती हैं, तो वो लाजमी आपको लेनी चाहिए।
इस आपने कन्फ्यूजन में नहीं जाना कि भाई एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में सेफ़ होंगी नहीं होंगी, पेन किलर्स कौन सी लेनी है। जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करी होती है अमूमन यही इसी तरह की मेडिसिन रिकमेंड की जाती हैं, तो वो बिल्कुल सेफ़ होती हैं। वो आपने डेफिनेटली लेनी है ताकि जो है वो उस इन्फेक्शन को रोका जा सके और आपके बच्चे को कोई इफेक्ट ना हो। अगर आपके जो है वो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आप में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो आपके बच्चे को इफेक्ट करेगी। बच्चे में पानी की कमी हो सकती है, उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो ब्लड सप्लाई मिली है उसमें कमी आ सकती है और उसकी वजह से बच्चा भी स्ट्रेस में जा सकता है, तो और आगे से आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं आ रहा है, पेट में दर्द हो रही है लेकिन जिस एरिया में मैंने आपको बताया है बेली बटन के आसपास हो रही है, टेंडरनेस फील हो रही है, और उस केस में आप जो है वो नोस्पा टैबलेट ले सकते हैं अगर आपको साथ में लूज मोशन नहीं आ रहे हैं। और अगर जो है आपको कोई भी सिम्टम नहीं है और आपको जो है वो लूज मोशन हुए हैं 1-2 दफ़ा और उसके बाद ख़त्म हो गए हैं, तो हो सकता है आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, जो कि अक्सर प्रेगनेंसी में हो जाती है, और उस गेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से भी आपको जो है वो लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि नॉर्मल ही होता है। किस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने जो है वो हाइजीनिक कंडीशंस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो कि आपको सूट नहीं करती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी जो कि आपको जिससे आपको एलर्जी हो। अगर आपको वो पहले एलर्जी करती है तो वो प्रेगनेंसी में भी करेगी। अगर आपको क्रेविंग्स भी हो रही हैं तब भी आपने वो चीज़ नहीं लेनी है, और इस केस में आपने एहतियात करनी है क्योंकि इन सब चीज़ों से भी आपको लूज मोशन हो सकते हैं। जो है अगर आपके डाइट चेंजिंग की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने का दिल करता है और कुछ खाने का दिल नहीं करता है, तो अगर आपको खुद फील हो रहा है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं कि जो कि आपको आपके डाइट में चेंज ला रही हैं, जो कि आप पहले यूज़ नहीं करते थे लेकिन अब कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको लूज मोशन हो सकते हैं। लेकिन ये सब जिन केसेस में नॉर्मल होता है उसमें आपको 1 दिन से कम ही लूज मोशन रहेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्योंकि वो आपकी बॉडी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन एलर्जिक चीज़ें नहीं लेनी है, हाइजीन का ख्याल रखना है, हाइड्रेटेड रहना है, और बस जो मैंने आपको चीज़ें बताई उन चीज़ों को आप फॉलो करें और अपनी कन्फ्यूजन को दूर करें। आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।